नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मैं गुरप्रीत स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी मशीन दिखाएंगे स्प्रे के लिए कि एक बार जिसको आपने ले लिया तो जैसे बूम स्प्रेयर में क्या होता है कि रिपेयर हमें बहुत पड़ती है, इसमें आपको रिपेयर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐसी तकनीक से इस मशीन को बनाया गया है। तो स्कॉट की फार्म पावर से हमारे साथ सर हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम और स्कॉट में आप क्या करते हैं। और नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप राठौर जी और मैं एस्कॉट्स में क्रॉप सॉल्यूशन डिपार्टमेंट है जी वो देखता हूँ। जी और क्रॉप सॉल्यूशन के मायने होते हैं कि जो भी ट्रैक्टर से लगने वाले मशीनें, इम्प्लीमेंट्स और जो सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनें हैं जी उन सारी मशीनों का बिजनेस देखता हूँ मैं। जी। स्कॉट का फार्म पावर में क्रॉप सोल्यूशन में कौन कौन सी मशीनरी आ रही है वैसे। जी, तो फार्म पावर में सभी कंप्लीट रेंज है जी कि लैंड प्रिपरेशन के लिए हमारे पास मशीनें हैं, रोटावेटर्स हैं, जी सीडिंग के लिए मशीनें हैं। जी हाँ, स्प्रेइंग में हमारा कंप्लीट रेंज है। प्रोगार्ड सीरीज़ जो है वो जी स्प्रेइंग के लिए है। जी हमारे पास हार्वेस्टर्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर्स हैं, जी बेलर्स हैं। तो क्रॉप सॉल्यूशन में हम कंप्लीट रेंज ऑफ इम्प्लीमेंट्स किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जी। तो आज हम खास इस वीडियो में बात करेंगे इस मशीन के बारे में जो प्रो गार्ड आ रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करेंगे जो भी इसका मेन एप्लीकेशन का एरिया है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा जनरल जानकारी देना जी चाहता हूँ। जी क्या होता है कि जब भी किसान मैनुअल अपने खुद से लेबर से स्प्रे करता है जी या ट्रैक्टर से जो स्प्रे करता है जी वो स्प्रे काफ़ी इनएफिशिएंट होता है, जिसमें हम केमिकल भी ज़्यादा हाँ लगता है और उसका पौधे पे असर भी कम होता है। जी तो स्प्रेइंग में उच्च गुणवत्ता की स्प्रे के लिए ये सेल्फ प्रोपेल्ड बूम स्प्रेयर बनाया गया है, जी जिससे आप यूनिफॉर्म और समान तरीके का स्प्रे कर सकें पूरे खेत में। पूरे खेत में एक जैसी होगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जी इसीलिए ये सेल्फ प्रोपेल्ड 10 मीटर का बूम दिया हुआ है। जी तो किसान भाइयों, मैं आपको पूरे एक मशीन के बारे में बताना हाँ, चाहूँगा। बैकग्राउंड लगाते हैं इस मशीन का हाँ, पूरा तो कंप्लीट। अगर हम किसी भी क्रॉप सॉल्यूशन की बात करते हैं जी तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपका इंजन और उनसे मशीन चलेगी कैसे, और बिल्कुल दूसरा जो कंपोनेंट होता है आपका क्रॉप एप्लीकेशन का, जी कि हम कोई भी क्रॉप एप्लीकेशन जैसे स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, उसके लिए मशीन में क्या है। तो ये मशीन स्प्रेइंग के लिए बनाई गई है। जी तो मैं आपको पहले इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में बता दूंगा, जी फिर मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। जी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इंजन की तरफ। तो किसान भाइयों, ये एक 24 HP इंजन इसमें दिया हुआ है। एस्कॉट्स कंपनी का ही इंजन है जी और जो आपको एक खूब ताकत प्रदान करता है। खेत में, किसी भी खेत में मेड़ पार करने के लिए एक सफिशिएंट पावर मिलती है 24 HP इंजन से। जी। सर मेन तौर पे क्या होता है, मैंने जितनी भी इस तरह की मशीनरी देखी है वो थोड़ा क्या वो पेट्रोल पे चलने वाले इंजन आते हैं ज़्यादातर। तो ये भी पेट्रोल पे है ये नहीं, मशीन? ये एक डीजल इंजन लगाया हुआ है इसमें। मतलब सही टॉर्क मिलेगी हमें। यस। जी और मैं एक और किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये मशीन हमारी बनाई गई है फुली हाइड्रोलिक, कि अच्छा इंजन से इस पहिए तक जो भी पावर आ रही है जी वो एक हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक पाइप से एक हाइड्रोलिक मोटर की तरफ आ रही है। जी तो इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिक मशीन। अगर आप विश्व में कोई भी एक क्रॉप सॉल्यूशन एग्रीकल्चर की मशीनरी देखेंगे तो वो हाइड्रोलिक पे ही बनी हुई होती हैं। मतलब जितना भी हमारे अदर कंट्री में चलता है जो। हाँ, और उसका फ़ायदे, उसके मायने ये होते हैं कि हाइड्रोलिक में आपको क्या होता है कि खेत में आपको अलग अलग फसलों के लिए आपको ट्रैक कम ज़्यादा करना होता है, हाइट को कम ज़्यादा करना होता है, और कई तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। वो एडजस्टमेंट आपको मतलब एक ही हाइड्रोलिक में मशीन मिल जाते हैं। एक ही मशीन हम हर तरह की फसल में चला सकते हैं। हाँ, ये मशीन हमने कॉटन में, गेहूं में, आलू में, मेज़ में, शुगर केन में, सभी में आप चला सकते हैं इसको। ओके जी। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे का पूरा ये एडजस्टमेंट के लिए अरेंजमेंट दी गई है। हाँ, ये हमारी मशीन का एक महत्वपूर्ण फीचर है। जी इसको बोलते हैं एडजस्टेबल एक्सल। हाँ कि अगर आपका फसल से रो टू रो डिस्टेंस कम ज़्यादा है तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपको 3 ये बोल्ट दिए गए हैं। अगर आप इसको अंदर करके लगा देंगे तो आपकी ट्रैक विड्थ कम हो जाएगी, और इसको बाहर करके निकालेंगे। जैसे अभी इसकी सेटिंग इस माइज के लिए की गई है, जैसे माइज की। हाँ, हाँ तो आप इसको 60 इंच पे
66 इंच पे और 72 इंच पे कर सकते हैं। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के यस साथ जी। ठीक है। अब मैं दूसरा आपका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उस पे आना चाहूँगा जी। कि ये जो केमिकल टैंक है, ये 600 लीटर का केमिकल टैंक है। इस से आप 4 एकड़ में एक बिना कुछ मतलब बिना परेशानी रुके, के हाँ। स्प्रे कर सकते हो। जी। इसमें एक अंदर एजिटेटर दिए हुए हैं। उस एजिटेटर का काम होता है कि केमिकल को घोले रखना, एक सार हो जैसे, हमेशा वो चलता रहता है चलता और रहेगा। उसमें आपका केमिकल जमता नहीं है नीचे। जी। ठीक है। वो जो केमिकल है वो आपका केमिकल पंप है। यहाँ केमिकल पंप से इन लाइनों से होते हुए हमारे बूम पे आता है। जी। अगर मैं बूम की बात करूं तो बूम के 3 सेक्शन हैं, आपका लेफ्ट साइड का बूम, सेंटर बूम और राइट साइड का बूम। जी। 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने। हाँ, और इस बूम की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। 10 मीटर की है। और ये आपने जो नोजल लगाई है इसका क्या डिस्टेंस है सर? हाँ, ये आपका 20 नोजल हैं और आपको आधा मीटर 500 mm पे लगे हुए हैं। जी। ठीक है। तो ये मशीन आपका 10 मीटर बूम होने से 5 से 6 मिनट में 1 एकड़ को निकाल देता है। क्या बात है। तो आपका कोई भी आपका जो इस मशीन से हमने 70-80 एकड़ भी एक दिन में करे हुए हैं। ओके। हाँ, तो कई सारी मशीनें हैं जो साल में 2200-2500 एकड़ कर चुकी हैं एक साल में। अच्छा रिजल्ट रहा है ओवरऑल। हाँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो ये ऊपर भी उठता है इसका ना? हाँ, ये मशीनों में हमने यहाँ 3 लीवर दिए हुए हैं। अच्छा जी। ये जो 3 लीवर हैं, इससे ये आपका राइट हैंड साइड का, सेंटर का, लेफ्ट का, इसको आप ऊपर नीचे करके बूम को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत स्मूथली हो रहा है इसमें। हाँ, मैंने देखा जब हमने ये मशीन चलाई थी, बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रहा है। तो ये जो इसका स्टीयरिंग का कंट्रोल है, जैसे ये 4 व्हील ड्राइव में आ रही है मेरे ख्याल से मशीन। ये आपका 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील स्टीयरिंग मशीन है। हम उधर से आए थोड़ा। हाँ, अब मैं उधर से आ जाता हूँ जी। तो मैं एक बार किसान भाइयों को 4 व्हील ड्राइव और 4 व्हील स्टीयरिंग के बारे में ही बता देता हूँ। बताइए प्लीज। 4 व्हील ड्राइव का जो मायने होते हैं वो ये होते हैं कि आपके चारों पहियों को समान ताकत मिल रहा है, जिससे आपका कैसा भी खेत हो, गीला खेत हो, ऊंची मेड़ों वाला खेत हो, या आपका कोई बड़ी मेड़ है, तो कोई इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं, हर जगह जाएगी, वो क्रॉस कर सकती है। और 4 व्हील स्टीयरिंग के ये मायने होते हैं कि आप खेत में जब टर्न कर रहे हैं तो आपका जो एक पहिया है तो पिछला वाला पहिया उसी के ऊपर से निकलता है। मतलब डबल लाइन नहीं बनेगी? डबल लाइनें नहीं बनेंगी, एक ही लाइन पे वो निकलेगा, जिससे आपकी फसल को बहुत ही कम नुकसान होता है। जी। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस की सर हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, जो सभी फसलों के लिए मेरे ख्याल से तो सूट रहेगा ये। हाँ, ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 1.1 मीटर है। जी। यहाँ तक आप ये क्रॉप गार्ड लगाया हुआ है कि किसी फसल से को नुकसान ना हो। हाँ। और मशीन को भी नुकसान ना हो। जी। तो ये 1.1 ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आपकी जो मैंने फसलों के नाम गिनाए उनके लिए पर्याप्त है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस मशीन को चलाने में। जी। और अगर हम इसके डीजल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो मतलब कितना डीजल डल जाता है? डीजल टैंक जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है कि कोई भी ऑपरेटर है कि वो दिन भर बिना रुके काम कर ले। तो हमारे मशीन की जो डीजल की खपत है वो 2.5 लीटर प्रति घंटे है। अच्छा। और ये डीजल टैंक है 24 लीटर का है। तो आपका कोई भी ऑपरेटर 10 घंटे बिना रुके चला सकता है इस मशीन को। तो 10 घंटे में तो ये बहुत काम कर देगी। हाँ, 10 घंटे में मोटा मोटा आपका ये 60 से 70 एकड़ निकाल देगी। तो ये रहा इसके बारे में। एक महत्वपूर्ण बात हम जो भूल गए थे बीच में, वो ये है कि इस मशीन में दिया गया है सेल्फ बैलेंसिंग पेंडुलम। अच्छा। तो आपका ये जो पूरा बूम है वो पूरा बूम आपका समान ऊंचाई पर रहता है। अच्छा। जिससे आपका जो स्प्रे की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब ये सीधा अपनी जगह पे ही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। खेत कैसा ही हो, ये बूम स्ट्रेट रहेगा। ये इधर उधर हिलेगा नहीं, बिल्कुल। बहुत ही आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो काफी कम हिलता है ये। ठीक है। अब एक बात करते हैं ऑपरेटर कंफर्ट की। तो ऑपरेटर कंफर्ट के लिए मैं एक बार ऊपर से आपको बता देता हूँ। ऑपरेटर कंफर्ट के लिए यहाँ काफी अच्छा लेग रूम दिया हुआ है। हाँ, काफी स्पेस खुला है ये। जी।
और हमने ये ट्रैक्टर जैसा ही इलेक्ट्रिक डैशबोर्ड यहाँ दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको बोलते हैं, जहाँ ये इंजन का गेज लगा हुआ है, आरपीएम मीटर है, फ्यूल मीटर है, तो ऑपरेटर को जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ देख सकता है मशीन के बारे में। ये जो कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी एक तरीके से मुझे कोई भी हाथ अपना खींचना नहीं पड़ रहा है इधर उधर, मेरे सामने हैं सारे कंट्रोल। ये नोजल को बंद चालू करने के लिए है, ये आपका बूम को अप डाउन के लिए है, ये आगे और आपका फॉरवर्ड रिवर्स है, ये आपका प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व है। अच्छा, ये आपके फ्यूज हैं, फ्यूज बॉक्स है। तो सारे के सारे जो मुझे कंट्रोल्स चाहिए वो मेरे सामने हैं, सामने मिल गए हमें। और यहाँ हमने ऑपरेटर के लिए फैन भी दिया हुआ है कि अगर वो कर्टन बंद कर लेता है तो अंदर सफोकेशन ना हो उसको। बिल्कुल सही हवा मिलती रहे। और दूसरा यहाँ पे चार्जर वगैरह आपने सभी चीज़ें दे दी। यस जी। और दोस्तों अभी हमारे साथ जो इस मशीन को चला रहे हैं ऑपरेटर, वो भी भाई हमारे साथ है, तो उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो अभी तक का उनका है। तो कैसे चल रही है ये मशीन? मशीन सर बढ़िया चल रही है। मतलब कितना समय हो गया आपको चलाते हुए? मुझे चलाते हुए 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। तो किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आ रही? तो अभी आप मतलब मेनली आप पंजाब में चल रहे हो? हाँ जी, पंजाब। पहले बठिंडा चलाई थी, अब यहाँ चला रहा हूँ कपूरथला में। ठीक है। हाँ जी। तो एक दिन में क्या रिजल्ट रहता है, कितना एक दिन में सर अगर पास हो तो 40-50 किले निकाल देती है। अगर कहीं मशीन लेकर जानी हो तो 30-35 इतनी निकाल देती है। और जैसे आज हमने यहाँ पे चलाई, जैसे ये वाला खेत है, तो ऐसा खुला खेत हो तो फिर तो मेरे ख्याल से ज़्यादा भी निकाल देगी। हाँ जी, 50-60 से ज़्यादा नहीं निकालेगी। ऐसा 60 तक जा सकती है। तो कंफर्ट कैसा है? मतलब जैसे आपने कई बार गीले खेत में भी चलाई है, आलू पे भी आपने, पोटैटो पे भी स्प्रे किया है, उसमें कैसा तजर्बा रहा आपका? नहीं, सही है। बाकी कंफर्टेबल है मशीन चलाने में, उतरने में कोई दिक्कत नहीं, कोई चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे कई बार ऊंची नीची होती है, ऊबड़ खाबड़ थोड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल स्मूथली चलती है, बिल्कुल सही चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों ये थे भाई साहब हमारे साथ जिन्होंने इसको अभी तक चलाया है। और दूसरा थोड़ी हम बात करते हैं सर से दोबारा कि अगर कोई फार्मर इसे लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब कैसे वो आपसे कांटेक्ट करे? हाँ, तो ये जो मशीन है अभी जो आपके केमिकल वाली कंपनियां हैं, जो पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियां हैं जी, उनका इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान है। अच्छा। और जो पेस्टिसाइड शॉप वाले जो लोग हैं, दुकानदार हैं, सेलर हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें रुझान है। हरियाणा पंजाब में अमूमन 90 मशीनें हमने दी हुई हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सारे लोग हमें कंपनी, हमारा एस्कॉर्ट्स क्रॉप सॉल्यूशन वेबसाइट है, उससे डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अभी ये मशीन डायरेक्ट टू कस्टमर पे ही हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इनिशियल स्टेज है अभी, तो डायरेक्ट टू कस्टमर दे रहे हैं। और कुछ ही समय में इस मशीन को हम लोग डीलर चैनल के थ्रू भी उपलब्ध कराएंगे। अच्छा। हाँ, और सब्सिडी भी मतलब उम्मीद है हमें कि सितंबर अक्टूबर तक इस मशीन पे सब्सिडी भी उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर कोई भी किसान और एंटरप्रेन्योर जो कस्टमाइजिंग का व्यवसाय करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये इनकम जनरेट करने का विकल्प बन जाएगा। अभी आपके मतलब ध्यान में होगा, आपने किसी इस तरह के फार्मर को ये मशीन दी है जो किराए का काम कर रहे हो इससे? मैंने अभी तक जितनी मशीनें दी हैं सभी किराए का ही काम कर रहे हैं। अच्छा। और मैं जो 90 मशीनों की बात कर रहा हूँ ये सारी किराए पे ही चल रही हैं। और इनमें से अधिकतर मशीनें 2200 एकड़ कर चुकी हैं। हाँ, मतलब अपना खर्चा निकाल चुकी हैं वो? यस। ये खर्चा 1 साल में तो नहीं, इसका हम उम्मीद करते हैं कि 2.5 साल में मशीन का पैसा निकल आता है। मशीन की अगर मैं एवरेज लाइफ बात करूं कि तो इसकी लाइफ 7 से 8 साल है।
जी। तो आप 2.5 साल में आप मोटा मोटा अपना पैसा निकाल सकते निकाल हैं। के इस पे जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी भी देती हैं, कि आप देख रहे होंगे इस कंपनी ने मार्केटिंग किया हुआ है, हाँ जी, तो ये मार्केटिंग के लिए काफ़ी पैसा देती हैं। ठीक है। और जो मतलब भी किसान इनके साथ जुड़ के भी काम कर सकते हाँ, पेस्टिसाइड कंपनियां हैं काफ़ी, इस पे उनका प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए पैसे देती हैं, हैं जी। मशीन पे ब्रांडिंग के लिए पैसे देती हैं, तो काफ़ी पैसे मतलब पैसे कमाने के जरिए खुल जाते हैं। जी। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर देख रहे हो, इस नंबर पे बात करके आप इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ये मिलेगी और क्या इसका मतलब पूरा प्रोसेस रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके साथ आप आगे शेयर कर देना, और मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो में। नमस्कार जी।